इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 टर्म 2 की स्कीम, एग्जाम्स के बीच अवेलेबल गैप्स और उन गैप्स को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाए इस पर बात करेंगे। और पार्ट टू में क्लास 10 टर्म 2 मैथ्स के एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे स्कोर किया जाए उसकी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग पर बात करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हर बच्चे के टर्म 2 मैथ्स में फुल मार्क्स आए। और आपको ये बात बता दें कि ये वीडियो अबव एवरेज यानी वो बच्चे जो अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं और मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एवरेज बच्चे यानी जो अभी अपना सिलेबस खत्म करने ही वाले हैं, और हमारे धुरंधर यानी वो बच्चे जो ये सोचे बैठे थे कि पहले स्कीम आ जाए फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे, उन तीनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मार्क माय वर्ड्स, ये तीनों ही टाइप के बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो आप लोग ये वीडियो पूरी देखिए। देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपके क्लास 10 सेकेंड टर्म की स्कीम आ चुकी है। पहले हम लोग कुछ मेजर एग्जामिनेशंस की डेट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद पूरी स्कीम के एक एक पेपर को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला मेजर एग्जाम यहाँ पर इंग्लिश का पड़ रहा है जो कि आपका 27 अप्रैल को पड़ रहा है। उसके बाद जो आपका मेजर एग्जाम है वो है आपका मैथमेटिक्स का। ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम रहने वाला है और क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है आप लोगों के साथ मिलकर। 5 मई को आपका मैथ का एग्जाम है 10:30 टू 12:30। आगे जो आपका मेजर एग्जाम है वो आपका साइंस का एग्जाम है, वो आपका 10 मई को है। देन सोशल साइंस का एग्जाम है जो कि आपका 14 मई को है। उसके बाद हिंदी का एग्जाम है जो आपका 18 मई को है और कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि आपका 23 मई को है। अगर हम गैप्स के बारे में बात करें तो 27 से 5 का जो गैप है यानी इंग्लिश और मैथ्स के बीच का जो गैप है वो आपका ऑलमोस्ट 7 डेज का है। 8वें दिन आपका पेपर पड़ रहा है। उसके बाद 5 मई से 10 मई के बीच में आपको 4 दिन मिलेंगे और आपके 5th डे आपका एग्जाम है साइंस का। देन आपके पास 10 मई से 14 मई यानी साइंस से सोशल साइंस के बीच में आपको 3 दिन मिलेंगे और 4th डे आपका एग्जाम है। देन आपके पास सोशल साइंस से हिंदी के बीच में फिर से अगेन 3 डेज मिलेंगे आपको प्रिपरेशन के लिए और आपका 4th डे आपका एग्जाम हो जाएगा। और उसके बाद 23 को जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन है इसमें आपको 4 दिन का गैप मिलेगा प्रिपरेशन के लिए और 5th डे आपका एग्जाम होगा। तो देखिए गैप को आपको ऐसे देखना है कि आपको लास्ट के 2 दिन रिवीजन का भी रिवीजन करना है। इसी तरह से आपको गैप को यूटिलाइज करना है। आपको आखिरी टाइम तक एग्जाम का इंतजार नहीं करना है। का रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए शुरू के 2 दिन के गैप में और आखिरी के 2 दिन के गैप में आपको फिर से रिवीजन करना है। चलिए अब पूरी स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम हर एक पेपर की बात करेंगे। जैसा कि सीबीएसई ने ऑफिशियली डिक्लेयर करा था कि एग्जाम्स आपके 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और वैसा ही उसने किया भी है। तो आपके 26 अप्रैल से एग्जाम से स्टार्ट है, तैयार हो जाइए आप लोग। पहला एग्जाम जो है वो आपका आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पेंटिंग राय, गुरुंग, तमंग, शेरपा और थाई का है। फिर 26 अप्रैल को जो आपका एग्जाम है वो है आपका इंग्लिश लिटरेचर का। ठीक है, ये काफी बच्चों का एग्जाम होगा, ये लोग थोड़ा अपने तारीख को अपनी डेट को ध्यान रखें। फिर ये कुछ एग्जाम 28 अप्रैल को भी हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? रिटेलिंग, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस मार्केट, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, हेल्थ केयर, अपरेल, मल्टीमीडिया, मल्टी स्किल फाउंड कोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। तो ये आपके कुछ पर्टिकुलर बच्चों के ही एग्जाम्स होंगे जो आपके 28 अप्रैल को है। नेक्स्ट एग्जाम को देखते हैं। होम साइंस का एग्जाम काफी सारे बच्चों का होगा हमें ऐसा लगता है, जो कि 2 मई को है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 4 मई को कौन से एग्जाम है आपके? ये आपके हिंदुस्तानी म्यूजिक के हैं। बहुत बढ़िया। और एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये भी आपका 4 मई को ही पढ़ रहा है। 5 मई को आपका मैथ्स का एग्जाम है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का ही एग्जाम है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो 6 मई को जो कि आपके एग्जाम है वो है सिंधी, मलयालम, ओडिया, असमीज और कन्नड़ा यानी कि लैंग्वेज के एग्जाम है। फिर 7 मई को देख लेते हैं। 7 मई को आपका संस्कृत का एग्जाम है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम आ जाता है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम है लेकिन जो मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम है वो यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो ये 10 मई आपका मैथ का एग्जाम था 5 मई को और उसके 5th डे यानी कि 4 दिन का गैप है आपका और 5वें दिन आपका साइंस का एग्जाम है। आपके लिए अभी भी गैप काफी अच्छा है, 4 दिन में आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं साइंस के एग्जाम के लिए। साइंस के एग्जाम के बाद 12 मई को आपके कुछ और एग्जाम्स है जो है उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मणिपुरी और उर्दू कोर्स बी। तो ये बच्चे ध्यान रखें, अपनी डेट को 12 मई है। आगे देखते हैं 13 मई को आपका कौन सा एग्जाम है? ये आपका बिजनेस वाला एग्जाम है, एलिमेंट ऑफ बिजनेस। ये आप जो बच्चे बिजनेस वाले होंगे उन्हीं को पता होगा, हमें तो इसके बारे में नहीं पता है।
अच्छा आगे देखते हैं, तो ये 14th ऑफ मई को आपका सोशल साइंस है। ये एक और मेजर पेपर है आपका, जो कि साइंस के बाद सोशल साइंस आ रहा है। 17th ऑफ मई को आपके कुछ और एग्जाम्स है, वो हैं आपके हिंदी म्यूजिक वोकल, नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी, तेलुगु, तेलंगाना, बोडो, तंगखुल, जापानीज, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मिजो और भाषा मिलायू। तो ये एग्जाम्स आपके 17th ऑफ मई को हैं। आगे देखते हैं, अब जो मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम होने वाला है वो हिंदी तो उनका होना ही होना है, जो कि 18th ऑफ मई को है। और आगे देखते हैं 21st ऑफ मई को आपके कुछ और एग्जाम्स हैं, जो कि अरेबिक, तिब्बतीन, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, पर्शियन, नेपाली, लिम्बू, लेप्चा, कार्नाटिक म्यूजिक वोकल, कार्नाटिक म्यूजिक। ये है आपका कार्नाटिक म्यूजिक के जो 3 एग्जाम्स हैं, इसके बारे में हमको नहीं पता है। जो बच्चे कार्नाटिक म्यूजिक के होंगे उनको इसके बारे में पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। 23rd ऑफ मई को आपका एग्जाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और 24th ऑफ मई को आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम है। और इस तरह से आपके 24th ऑफ मई को आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। काफी सारे बच्चों के पहले ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा उसका 24th मई को एग्जाम्स खत्म होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, चलिए इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। ठीक है भाई, कैंडिडेट विल कवर देयर नोज, माउथ एंड नोज विद मास्क, मतलब आपको मास्क लगा के जाना है। कैंडिडेट्स विल फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, कोविड वाले प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने ही करने हैं। पेरेंट्स विल गाइड देयर वार्ड अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय देम टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ठीक है, पेरेंट्स विल इंश्योर दैट देयर वार्ड इज नॉट सिक, आपको ध्यान रखना है कि आप हेल्दी रहें, आप बीमार ना हो। ऑल इंस्ट्रक्शंस issued while appearing in examination centers will be strictly adhered by the candidates। आपको वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में दिए जाते हैं। कैंडिडेट्स विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन एडमिट कार्ड, आपको अपने एडमिट कार्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसको भी फॉलो करना है। ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन डेट शीट्स एंड एडमिट कार्ड, मतलब क्या है, टाइम और डेट आपकी जो है वही रहेगी, बदलेगी नहीं। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, ये आपके लिए बेनिफिट है और आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसमें आप पढ़िए, प्लानिंग करिए एग्जाम्स की और उसके बाद अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करिए और बढ़िया से पेपर दीजिए। और कोई भी अपडेट आएगी तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिए। तो यहाँ पर आपकी स्कीम खत्म होती है। तो हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के पार्ट 2 पर, और अभी भी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका डेडिकेशन दिखा रहा है और ये भी बता रहा है कि आप इस बार एग्जाम फोड़ के ही मानेंगे। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं कि किसी भी एग्जाम, आपका क्लास 10 सेकेंड टर्म का मैथ्स का एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे? तो आपका आंसर बिल्कुल सिंपल होगा, सर हम उसके सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी भी करेंगे। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर अभी भी आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि शायद आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ काम का मिलेगा, और हमारी भी यही कोशिश है कि आपको कुछ नया दिया जाए, कुछ काम का दिया जाए। तो जो आपका आंसर था सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर भी कुछ बच्चे कह रहे होंगे, तो वो तो हमें सीबीएसई ने भर भर के दिया है। ये देखिए, ये है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट और इसमें 2 कॉलम आपके बहुत काम के हैं। कौन से? सैंपल क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन बैंक। सैंपल क्वेश्चन पेपर में आपको 2 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, एक आपका मैथमेटिक्स बेसिक का और एक आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। और जब आप क्वेश्चन बैंक के टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स सेक्शन में एक पीडीएफ मिलेगी जहां पर केस स्टडी के क्वेश्चंस भर भर के दिए हुए हैं। तो जब हम सीबीएसई के डिक्लेयर न्यू एग्जाम पैटर्न और इन क्वेश्चंस को बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है बताइए? हमें मिलते हैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स और दूसरा लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स तो आपको मिलेगा ही, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स डिपेंड करता है, उसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से और आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग से। आप किसी क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं या नहीं, आप उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं या नहीं, और यहीं पर 70% बच्चे यानी 70% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। और ये बात हम अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं कि आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में से 70% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। आप मॉडल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन आपने अपनी एनसीईआरटी बुक्स को नहीं पढ़ा होगा। मुस्कुराइए नहीं, आप क्या उनमें से एक हैं? अगर आप उनमें से एक हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपने अपनी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा है, थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा है, तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए, क्या पता मेरा एक्सपीरियंस गलत प्रूव हो जाए। तो अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक्स की इंपॉर्टेंस पर बात करी। अब जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, यानी हमारा सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपल क्वेश्चन पेपर, अगर हम उसका एनालिसिस करें, डीपली एनालिसिस करें, तो हमें दिखता है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मेरे लिए स्टैटिस्टिक्स और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर यही चैप्टर्स हमें दे के जाएंगे और दोनों ही चैप्टर बिल्कुल आसान है
चुटकियों में होने वाले हैं। हाँ, स्टैटिस्टिक्स कुछ बच्चों को कठिन या डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि वो पूरा फॉर्मूला बेस है और कैलकुलेशन बेस है, लेकिन जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो रियली बहुत आसान है और ये हम आगे प्रूव करके बताएंगे भी। और बाकी बचे हुए चैप्टर्स अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात ना करें वो सारे इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब सवाल आता है कि इतने कम टाइम में जब हमारी स्कीम आ चुकी है तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दें, कहां से अपने पेपर की अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू करें, और जो बच्चे ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को और पॉलिश कैसे करें और बढ़िया कैसे करें। और हाँ, केस स्टडी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ये आपको पूरे नंबर और सबसे ज्यादा नंबर देके जाएंगे। तो बात ये आती है कि केस स्टडी क्वेश्चंस और न्यू सीबीएसई पैटर्न पर आने वाले क्वेश्चंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इनको सॉल्व करने का सही तरीका और सही प्रिपरेशन क्या है। तो बेटा सही प्रिपरेशन हम फिर से रिपीट करेंगे और हम फिर से आपको एक बात बता रहे हैं कि पिछले 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में हमने ये देखा है कि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके क्वेश्चन सॉल्व करने पर ज्यादा फोकस करते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो सीख जाते हैं लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है आपको केस स्टडी क्वेश्चंस में और लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में। जैसे ही एग्जामिनर हल्का सा ट्विस्ट डालता है लैंग्वेज में और आप तुरंत धाराशायी हो जाते हैं, आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस तो आपने कभी सॉल्व ही नहीं किए। वो आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने अपने बेसिक्स और रीडिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने, मॉडल पेपर सॉल्व करने और ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने पर फोकस किया। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना खराब बात नहीं है, लेकिन बिना बेसिक्स को जाने बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहना वो सही नहीं है। तो आपको पहले बेसिक समझना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर पर आना है। सीक्वेंस यही होना चाहिए। पहले आप थ्योरी पर फोकस करिए, फिर आप अपने एग्जाम्पल्स, अपनी एक्सरसाइज और उसके बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। मार्केट में भर भर के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल उनको सॉल्व करिए और उससे आपको प्रैक्टिस होगी, उससे आपके मार्क्स भी इंश्योर होंगे। लेकिन पहले अपने बेसिक्स क्लियर करिए, थ्योरी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करिए और उसके बाद ही मॉडल पेपर पे जाइए। अब सवाल ये आता है कि हम इतना कॉन्फिडेंटली आपको क्यों बोल रहे हैं कि आपके फुल मार्क्स को इंश्योर करना है, आपके फुल मार्क्स की हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बच्चों की परफॉर्मेंस और बच्चों के फीडबैक के हिसाब से ही हमने वो एजुकेशनल कंटेंट तैयार किया है इस चैनल पर जो आपके फुल मार्क्स को इंश्योर करेगा ही करेगा। आप सब समझदार बच्चे हैं, आप सब मैच्योर बच्चे हैं, YouTube पर भर भर के कंटेंट पड़ा हुआ है, जो कंटेंट आपके काम का है आप उसी कंटेंट को देखिए। आपसे मगर हम एक बार ये जरूर कहेंगे कि आप मेरी बनाई हुई प्लेलिस्ट को भी चेक करिए। जब आप मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे जिसमें 14 वीडियोस हैं, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी की लैंग्वेज से उठा के आपको एक्सप्लेन किया गया है और एक एक क्वेश्चन को इतना डीपली एक्सप्लेन किया है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट रट जाएंगे। अगर आप मेरी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे जिसमें 7 वीडियोस हैं, एनसीईआरटी के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक एक क्वेश्चन के फिगर को इतना डीप एक्सप्लेन किया गया है और एक एक क्वेश्चन को इतना डिटेल में समझाया है कि वो बच्चे जिनको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले याद नहीं है या जिनको उनके लंबे लंबे सवालों से डर लगता है, वो सब एक ही बार में वो सवाल एग्जाम में करके आएंगे। अगर आप मेरी सर्कल वाली प्लेलिस्ट को चेक करेंगे जिसमें 8 वीडियोस हैं, जिसमें थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। मेरी थ्योरम 10.1 वाली वीडियो को 9000 से ज्यादा लोगों ने देखा है और पसंद भी किया है। सर्किल के एक एक क्वेश्चन को, एक एक प्रूविंग को इतना डीप में एक्सप्लेन किया है कि आपको वो क्वेश्चंस, वो प्रूविंग्स याद हो जाएंगी, रट जाएंगी। ये बात मेरी लिख लीजिएगा। ऐसे ही मेरी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट को अगर आपने देख लिया, हर एक वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया, तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे हो ना पाए। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में फिगर बनेगा और आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। आप लोग मेरी स्टैटिस्टिक्स की भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज रखता है मार्क्स में। तो इस चैप्टर के हर पॉइंट को, हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस चैनल पर। और आखिरी में बात करते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की। जो सीबीएसई ने ऑफिशियली क्वेश्चन बैंक वाली पीडीएफ प्रोवाइड करी है, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को इस चैनल पर सॉल्व कराया जाएगा और वो वीडियो आपके लिए बहुत काम की रहने वाली है। और एक बात आपको और बता दें कि जब तक आपके टर्म 2 के एग्जाम्स नहीं होते हैं तब तक इस चैनल पर हर चैप्टर के बेस्ट 20 क्वेश्चंस की वीडियोस आती रहेंगी और मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी इस चैनल पर सॉल्व कराए जाएंगे। आखिरी में डिसीजन आपका है, एग्जीक्यूशन आपका है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टीचर का स्टाइल, किस टीचर का
कंटेंट समझ में आता है। हाँ, इतना आपसे जरूर कहेंगे कि एक बार आप मेरी वीडियोस को चेक करिए और अगर आपको इन वीडियोस में मजा आता है, अगर कुछ फायदा लगता है तो इन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत काम की रहने वाली है। और एंड में आपसे यही कहेंगे कि आप किसी की भी वीडियोस देखिए, आप एनसीईआरटी के थ्योरी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर ना करिए, उसके बाद ही मॉडल क्वेश्चन पेपर्स पर जंप करिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है। जो लोग ये सोच के परेशान है कि अब बहुत कम टाइम बचा है, आप लोग दिन में 2 से ढाई घंटे भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका मैथ का सिलेबस मेरी गारंटी है कि कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग एग्जाम फोड़ के आएंगे। तो वीडियो के आखिर में आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सेकेंड टर्म क्लास 10th के मैथ के एग्जाम तक ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। थैंक यू।